कि गुरुओं के सत्संग में तो बहुत लोग सुनने आते हैं, किंतु अपने जीवन में उनके उपदेशों का अमल नहीं करते। कृपया मार्गदर्शन करें। चलो सुनने आ गए, यह भी कम नहीं, एक कदम तो उठाया। तुम उन पर नाराज मत हो, एक कदम तो उठाया। उन लोगों से तो अच्छे हैं जो कभी उपदेश सुनने ही नहीं आए। किसी व्यक्ति के भीतर सत्संग की जिज्ञासा पैदा हुई, ये भाव जन्मा कि हमसे भी ज्यादा पहुंचे हुए लोग हैं, जिन्होंने शांति को, आनंद को जाना है, जीवन को सही ढंग से जिया है। चलो उनसे कुछ समझते हैं, पूछते हैं, पता लगाते हैं। इतनी तो जिज्ञासा पैदा हुई। दुनिया में 8 अरब आदमी हैं, उनमें से 99.9% को तो ये जिज्ञासा भी पैदा नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं इससे और बेहतर कुछ हो सकता है, कि कहीं कोई हमसे ज्यादा सत्यम शिवम सुंदरम तरीके से जिंदगी को जी रहा है। उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आता कि किसी से पूछें, किसी से कुछ समझें। उन्हें अभी ये भी नहीं पता चला कि हम गलत ढंग से जी रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी चिंता, दुख और विषाद है, हमसे कुछ भूल चूक हो रही है। अभी तो उनको ये भी पता नहीं चला। पहली समझ यहां से शुरू होती है कि हमारे जीवन में कुछ भूल चूक हो रही है, हम कुछ चूक रहे हैं। तब दूसरी बात ख्याल में आती है कि फिर कहाँ जाएं, कैसे पता लगाएं। तब खोजबीन शुरू होती है कि कौन लोग हैं जो सही ढंग से जीवन का आनंद ले रहे हैं। फिर उनसे पूछें उन्होंने क्या किया, कैसे किया। यहां से सत्संग की शुरुआत होती है। तो हजारों में कोई एक आदमी सत्संग में रुचि लेता है। फिर उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति साधक बनता है। पाठक बहुत लोग बन जाते हैं, किताबें पढ़ने लगते हैं, पत्रिकाएं पढ़ने लगते हैं, आध्यात्मिक लिटरेचर में रुचि लेने लगते हैं, लेकिन साधना नहीं करते, पढ़ने में रुचि लेते हैं। उनकी जिज्ञासा बौद्धिक है, उन्होंने सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, ज्ञानी हो गए। उस पर वाद विवाद भी कर सकते हैं, किसी से बहस भी कर सकते हैं, अपनी बात को सही सिद्ध कर सकते हैं। उनकी जिज्ञासा कुतूहल थी, बौद्धिक थी, इंटेलेक्चुअल थी। उनको उसमें तृप्ति हो गई। अब ऐसे हजार पाठक में से फिर कोई एक आदमी होगा जो इससे राजी नहीं होगा। वो कहेगा ये ठीक है ज्ञान, असली सवाल यह है कि मेरे जीवन में बदलाहट कैसे हो। अब इसने और अगला कदम उठा लिया। इसकी जिज्ञासा गहन है, इंटेलेक्चुअल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। ये अपने को परिवर्तित करने को राजी है। अब ये साधना करेगा। सभी साधक सिद्ध नहीं हो जाएंगे, याद रखना। फिर वही रेशियो रहेगा, हजारों में से कोई एक। साधना करते करते कोई एक व्यक्ति हजार में से पहुंच पाएगा मंजिल तक। अब उसके लिए ध्यान सिद्ध हो गया, अब वह ध्यान पूर्वक जीने लगा। अब उसके जीवन में प्रेम और करुणा उसके सहज ढंग हो गए। अब वो साध नहीं रहा, सध गई बात। तो हजारों लोग साधेंगे, कोई एक की सध पाएगी। उन हजारों ने कोशिश की, ये भी कोई कम बात नहीं है। अभी नहीं सदी, हो सकता है भविष्य में सध जाए। उन्होंने चलना तो शुरू कर दिया, अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे, पर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्यशाली हैं। तो नाराज मत होना उन पे कि इन्होंने सुन लिया, समझ लिया, कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी इनके जीवन में क्रांति नहीं हुई, जीवन में अमल नहीं कर रहे। कोशिश कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी अमल भी हो जाएगा। थोड़े आशावादी दृष्टिकोण रखो। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हो जाएगा। ओशो ने आश्वासन दिया है कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं उसमें से अधिकांश लोग इसी जन्म में पालेंगे। कुछ लोग जो थोड़े आलसी हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, वो अगले जन्म में, और
जो बहुत महा आलसी हैं वो 3 जन्म में पालेंगे। इससे ज्यादा देर किसी को भी नहीं लगेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने ओशो के संग ध्यान साधना शुरू कर दी है वो 3 जन्म में मुक्ति ना पाले। और 3 जन्म होते क्या हैं? हमारा पीछे का हिसाब देखो, लाखों लाखों जन्म हो चुके। कभी हम पेड़ पौधे थे, फिर हम कभी कीट पतंग बने, कभी हम जानवर हो गए, पंछी बन गए, होते होते वन मानुस बंदर और फिर आदमी, और फिर आदमियों के भी हजारों जन्म ले चुके। इस लंबे करोड़ों साल के इतिहास में 3 जन्म बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। और क्या चाहते हो? आशावादी दृष्टिकोण अपनाओ। जब तुम ऐसा कहते हो कि लोग सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं, तुम उनके भीतर हीनता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर रहे हो। इससे उनकी साधना में और बाधा पड़ेगी। नहीं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाओ। एक पॉजिटिव अफर्मेशन, एक सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण लो। जो अभी तक नहीं हुआ है वो आज हो सकता है, कल हो सकता है। निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, और समय की कोई कमी नहीं है। हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक होंगे। समय की कोई जल्दी नहीं है। जब तुम इस भाव में होते हो, धैर्य और प्रतीक्षा में डूबते हो, इस धीरज के संग मन शांत हो जाता है। वही तो चाहिए था कि मन चुप हो जाए, मौन हो जाए। जो व्यक्ति हड़बड़ी में पड़ेगा कि अरे बाप रे, इतने दिन हो गए ध्यान करते अभी तक नहीं हुआ, घबरा जाए, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, ये तो और अशांत हो गया, बेचैन हो गया, अब तो और मुश्किल हो गई, बिल्कुल ना हो पाएगा। पश्चिम के लोग ध्यान में नहीं डूब पाते, उसकी वजह है वहां पर केवल एक जन्म की धारणा है, यही पहला और आखिरी जन्म है। ये तो फिर बहुत छोटा सा समय बचा। औसत 70 साल की जिंदगी है। वो 40-50 साल के बाद तो अध्यात्म की सूझती है। उसके पहले तो बचपन खेल में बीत गया, जवानी प्रेम संबंधों में बीत गई, धन कमाने में, राजनीति करने में। 50 साल तक पहुंचते पहुंचते तो थोड़ी अकल आती है कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक नहीं है, कुछ और किया जाए। तो बचा ही कितना समय? 15-20 साल। आदमी घबरा जाता है, अधैर्य में पड़ जाता है, हड़बड़ी, जल्दी से कुछ हो जाए। इस जल्दबाजी में वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया, उद्विग्न हो गया, उत्तेजित हो गया। अब तो शांत होना और मुश्किल, ध्यान कैसे लगेगा? पूरब में जन्मों जन्मों की धारणा है और इसलिए बड़ी आसानी से हम धीरज में डूब सकते हैं। और इसलिए पूरब के लोग ध्यान में ज्यादा अच्छे से प्रगति कर पाते हैं, पश्चिम के लोग नहीं कर पाते। उनके लिए तो एक एक दिन बीत रहा है, जो हाथ से गया सो गया, दोबारा आने वाला नहीं। कैसे जिंदगी को और भोग लें, हड़बड़ी है, जल्दी है, एक एक क्षण हाथ से खिसक रहा है। और 70 साल तो कहने को है, बीच में कोरोना की करुणा हो गई तो बस यही दिन आखिरी दिन हो जाएगा। इतनी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई कैसे शांत होगा और ध्यानस्थ होगा? इसके लिए पूरब की भूमिका बहुत अच्छी है। जन्मों जन्मों की जो धारणा है, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, धीरज करो, सजग बनो, शांत बनो, प्रेमपूर्ण बनो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में निश्चित होगा। याद रखो ओशो का वायदा, 3 जन्म में उनका हर सन्यासी निर्वाण को पा लेगा। गुरु नानक देव जी ध्यान मार्ग से या भक्ति मार्ग से, किस मार्ग से परमात्मा को पाए?
ओशो ने गुरु नानक देव जी के जपजी साहब पर बहुत सुंदर प्रवचन माला दी है, एक ओंकार सतनाम, और उन्होंने उसमें इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है, आप पढ़िएगा, मैं सारांश बता दे रहा हूं। ओशो कहते हैं, नानक ने ध्यान नहीं साधा, योग का अभ्यास नहीं किया, त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की, पूजा प्रार्थना क्रियाकांड इत्यादि नहीं किए, गंगा स्नान नहीं किया, धर्म के नाम पर जो जो प्रचलित है वैसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक अद्भुत तरीके से परमात्मा को पाया। उन्हें गाने का शौक था, संगीत में रुचि थी, उनके साथ उनके दो मित्र अक्सर रहा करते थे, बाला और मर्दाना। नानक देव जी को जब भाव आ जाता वो गाने लगते, बाला मर्दाना साथ में अपने वाद्य यंत्र बजाने लगते, बस दीवानों की महफिल छिड़ जाती। गाते 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 गुरु नानक देव जी ने परम गीत को, ओंकार को सुन लिया, परमात्मा के संगीत को पहचान लिया। यह बड़ा अनूठा मार्ग है। हम धर्म के जिन जिन रास्तों को जानते हैं उनमें से ये कहीं भी फिट नहीं है। ये तो बड़े ही मौज मस्ती का मार्ग है, गीत का, संगीत का। ओशो कहते हैं, नानक का रास्ता गीतों से पटा पड़ा है। वे गाते गाते प्रभु मंदिर तक पहुंच गए। शायद यह सबसे सरल रास्ता है और भविष्य में सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि तथाकथित ध्यान के रास्ते, भक्ति के रास्ते, योग के रास्ते, तंत्र साधनाएं इत्यादि इत्यादि, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, उनसे इतने लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनमें स्वाभाविक रूप से ही हमारी रुचि नहीं होती। लेकिन संगीत, गीत, ऐसा कौन है जिसकी रुचि नहीं होती? ये तो बिल्कुल सहज प्रवृत्ति है हमारी। हमको नहीं भी आता संगीत और कोई गा रहा है, बजा रहा है, तो भी हम थाप देने लगते हैं। कुछ हमारे भीतर हृदय में आंदोलित होता है, कोई चीज हमें स्पर्श कर जाती है मीठे सुरों में, कुछ लयबद्ध चल रहा है, हम भी झूमने लगते हैं। यह बात समझने की है। गुरु नानक देव जी से एक नया रास्ता शुरू हुआ है और यह रास्ता बहुत लोगों के काम आ सकता है। आप ओशो को ही देखें, उन्होंने अपने आश्रम में गीत को, संगीत को बहुत महत्व दिया, सारी ध्यान विधियों को गीतमय, संगीतमय कर दिया। ओशो के पहले तक संगीत का उपयोग नहीं होता था। बहुत साधु महात्मा नाराज हुए कि ये क्या हो रहा है, आश्रम में और संगीत और नृत्य चल रहा है और गीत गाए जा रहे हैं, ये कैसा आश्रम? यह नई शैली लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है क्योंकि यह बहुत ही सुगम है, बहुत ही आसान है। तो गुरु नानक देव जी से एक नया मार्ग खुला है प्रभु तक पहुंचने का, और शायद इस पर करोड़ों लोग चल सकते हैं। इसका प्रसार होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को भी गीत में रस होता है, संगीत में रुचि होती है, बड़े बूढ़ों को भी होती है। ऐसा कौन है जिसको नहीं होता? पुरुषों को भी होती है, स्त्रियों को भी होती है, जवान को भी होती है, सबको होती है। तो क्यों ना हम इसी रास्ते का उपयोग कर लें? संगीत में डूबते डूबते महासंगीत, ओंकार की ध्वनि सुनने लगे, बात बन गई। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा? तो गुरु नानक देव जी के मार्ग को खूब अच्छे से समझना। परंपरागत रूप से जो रास्ते चले आ रहे थे प्रभु तक पहुंचने के, उन्होंने उसमें से किसी भी रास्ते का उपयोग नहीं किया। वे तो बड़े सहज सरल रास्ते से पहुंच गए, और वह रास्ता भविष्य में करोड़ों करोड़ों लोगों के काम आ सकता है। एक नई शुरुआत हुई है। मन को स्वस्थ रखने के कुछ उपाय बताएं।
मन स्वयं ही एक रोग है। ये सवाल वैसे ही है जैसे कोई पूछे कि कैंसर को मजबूत करने के उपाय बताएं, टीबी के कीटाणुओं को हम कैसे स्वस्थ करें, कोरोना के वायरस को कैसे स्वस्थ करें। वही तो बीमारी की वजह है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। हमारे भीतर जो विचारों का लगातार प्रवाह चल रहा है, एक इनर मोनोलॉग, भीतरी वार्तालाप, वही तो हमारी सारी अशांति और बेचैनी की जड़ है। उसको स्वस्थ करेंगे, उसको मजबूत करेंगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। यह मन बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन करता है, अपेक्षाएं करता है, महत्वाकांक्षाएं करता है। हम इनको और खाद पानी देंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। यह मन अहंकार से ग्रस्त है। इसकी किसी भी इच्छा में कोई बाधा डाल दे तो क्रोध पैदा हो जाता है। जो मिल जाए उसे और पाने के लिए लोभ उत्पन्न हो जाता है। किसी को हमसे ज्यादा मिल जाए तो उससे ईर्ष्या पैदा हो जाती है, द्वेष पैदा हो जाता है, दुश्मनी और हिंसा की भावनाएं आ जाती हैं। सारे उपद्रव की जड़ यह मन है। और तुम पूछ रहे इसको स्वस्थ कैसे करें? नहीं, मन के पार जाने की बात सोचो। बीमारी को स्वस्थ नहीं करना है, बीमारी से पार जाना है, तब हम स्वस्थ होंगे। इस बात को खूब अच्छे से समझना। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक पिछले 150 साल से इसी काम में लगे हुए हैं कि मन को कैसे स्वस्थ करें, और आज तक किसी का नहीं कर पाए। ये काम हो ही नहीं सकता। मन के पार जाया जा सकता है। जहां बीमारी है हम वहां से दूर हट सकते हैं और हम पाएंगे हमें स्वयं में स्थित होने का, अर्थात स्वस्थ होने का अनुभव होने लगा।